नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर जिस तरीके से 25% टैरिफ का ऐलान किया, उसके बाद तो ऐसा लगा जैसे भारत के कुछ नेताओं को मौका मिल गया मोदी सरकार को घेरने का और मोदी ट्रंप की दोस्ती के बहाने केंद्र सरकार पर सवालिया निशान खड़े करने का। सवाल तो चलिए आम जनता भी उठा रही है, लेकिन यह कह देना कि डेड इकोनॉमी है भारत की, और या फिर यह कह देना कि इसका भविष्य ही नहीं है। ऐसे में सवाल लगातार उठ रहे हैं कांग्रेस नेताओं पर, सवाल उठ रहे हैं राहुल गांधी के डेड इकोनॉमी वाले बयान पर, और शायद इसीलिए चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे आम जनता हो या कांग्रेस के कुछ नेता, उल्टा राहुल गांधी के इस बयान से वो लोग इत्तेफाक नहीं रख रहे, बल्कि उन पर सवाल खड़े कर रही हैं। लेकिन इन सबके बीच मायावती, बसपा सुप्रीमो जो है, उनका एक ऐसा स्टेटमेंट सामने आया जिसने तमाम मोदी विरोधियों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ दिया। अब सोचिए ना, एक तरफ राहुल गांधी हैं जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता हैं, और सोचिए जब भारत मुश्किल वक्त में है या ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया और उसके बाद से लगातार कैसे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कई बार तो ऐसा लग रहा है जैसे विपक्ष कई स्थिति के मजे ले रहा है, लेकिन इन सबके बीच एक सांसद भी ना होने के बावजूद मायावती जिस तरीके से देश का साथ दे रही हैं या देश के लिए मोदी का साथ दे रही हैं, कहना गलत नहीं होगा कि तमाम विपक्षी दल के नेताओं को विपक्षी नेता मायावती से ही सीखने की जरूरत है। अब जैसे ये ट्वीट देखिए जो मायावती की तरफ से किया गया। मायावती ट्वीट करते हुए लिखती हैं, मित्र देश बताने के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय आयात पर कल दिनांक 1 अगस्त से 25% शुल्क तथा रूस से तेल आयात करने पर पेनल्टी लगाने की भी नई उभरी चुनौती को केंद्र सरकार इसे अवसर एवं आत्मनिर्भरता में बदलकर देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं होने देगी तथा इसको लेकर देश को दिए गए इस आश्वासन पर कि किसान, छोटे व मंझोले उद्योग और राष्ट्रहित से कोई समझौता नहीं करेगी, इस पर सरकार खरी उतरकर दिखाएगी भी, ऐसी देश को आशा है। भारत दुनिया के सबसे बड़ी जनसंख्या वाला, अधिकतर गरीबों और मेहनतकश लोगों का देश है, जिसे हर हाथ को काम देने वाली श्रम शक्ति के बल पर देश को आगे बढ़ाने की नीति बनाकर उस पर सही से अमल किया जाए तो देश निश्चय ही आत्मनिर्भरता के साथ साथ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय वाला सुखी व संपन्न देश बन सकता है, जिसमें संविधान के मानवतावादी एवं कल्याणकारी उद्देश्य के हिसाब से जन व देश हित पूरी तरह से निहित है व ये सुरक्षित भी रह सकता है। अब जिस तरीके से मायावती का ट्वीट सामने आया, देखिए उन्होंने कैसे उम्मीद जताई है। वो कह रही हैं कि भारत को इसे अवसर में बदलना होगा, आत्मनिर्भरता में बदलना होगा, देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं होने देगी केंद्र सरकार, ऐसी देश को आशा है। जहां एक तरफ विपक्षी दल के नेता मजे ले रहे हैं, दूसरी तरफ मायावती जिनके पास एक भी सांसद नहीं है, वो देश के लिए मोदी सरकार का किस तरीके से समर्थन कर रही है, ये ट्वीट उसका जीता जागता उदाहरण है। अब ये तो आपने देख लिया कि मायावती ने क्या कुछ लिखा, और दूसरी तरफ राहुल गांधी के बैक टू बैक आ रहे बयान, संसद में उनके अग्रेसिव बयानों को भी आप देख रहे होंगे, कैसे टेबल पर हाथ मार मार कर वो ट्रंप का नाम ले लेकर सरकार को बीच में लेकर आ रहे थे, कैसे राहुल गांधी सरकार को कहीं ना कहीं घेर रहे थे। वो सारी चीजें हम आपको दिखा रहे हैं, उनके बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह भी है कि कैसे मायावती देश के लिए मोदी सरकार के समर्थन में आती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इन सबके बीच अब देखिए जो डेड इकोनॉमी वाला राहुल गांधी का बयान सामने आया, उन्हें मायावती से तो सीखने की जरूरत है ही, साथ ही साथ एक जाने माने बिजनेसमैन ने कैसे जवाब दिया है राहुल गांधी को। मैं उनके बयान के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं। नाम है सुहेल सेठ। सुनिए उन बिजनेसमैन को, कैसे उन्होंने न्यूज एजेंसी को एक इंटरव्यू दिया और उसमें राहुल गांधी को नसीहत दी। बाकी आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार। Look at the language that Trump uses. And now that you asked me about Rahul Gandhi, I'm amazed. How can the leader of India's opposition sitting in our parliament hate India so much by calling the Indian economy a dead economy? This man's self-loathing today has become unbearable. Rahul Gandhi must realize that he makes these statements thinking he's being smart, but actually he's being intellectually vacuous, because no one cares. Let me tell you, the Congress party must recognize the fact that you cannot win an election in India by hating everything that India does, India is capable of, and that Indians believe in.
His bitterness, his anger against Narendra Modi has now become an anger against India. He needs help. He needs serious help. He needs serious counseling. Look at his behavior in Parliament. Look at the way he addresses people. You know, you may hate Narendra Modi. He's the Prime Minister of our country. He got elected. He didn't sneak in through the back door. There's a political discourse that we must follow. There's a certain level of respect. There's some tehzeeb with which you must address people. All that has gone to the wind. So my worry is that Rahul Gandhi will upset more people than he himself believes. So I treat Rahul Gandhi and Donald Trump in the same intellectual bucket. They have miles to travel before they sleep, and to misquote % tariffs on India. On top of that, he said that he will impose some penalty on India. So how do you think, how can India get over this thing? And what would be your comment on Rahul Gandhi, who agreed to that India's economy is dead? I think you have to understand that Donald Trump is an unhinged rogue who has no understanding either of economics or political discourse. He has become President of America, which most Americans are suffering now because of his presidency. He is essentially a bully, and a bully is almost always a coward. He's not interested in any kind of bilateral relationship. He's not interested in a global order. Look at the amount of allies that Trump has upset today. Whether it's his allies in Europe, whether it is NATO as a whole, whether it is people, look at Brazil, look at what he did to Canada. So I don't care about what Trump says. Because if Trump believes that with imposing these penalties, he will bring India to its knees, he's wrong. Unlike China, we are a huge consumptive economy. We consume more than we export. So yes, there will be some niggling trouble, but it will not be wrecking us as he imagines. And the stock market today is a reflection of that. If you saw the markets today, the markets did not even care about Trump's nonsense. And I'm glad that our Prime Minister Narendra Modi is not succumbing to this level of bullying, this level of cowardice, and this level of pathetic relationship